धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच यादविन सिंह सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। साथियों, मैं बाबू शर्मा, मध्य प्रदेश विदिशा से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। और यहाँ पर जितने भी मेरे गुरु हैं, मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, उन सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आदरणीय यादविन सर ने बहुत सारी बातें आपके बीच में रख दी हैं कि अगले 1 घंटे तक आपको बने रहना है। और ये कोई कंपनी का प्लान नहीं है, कोई आरओआई प्लान नहीं है। ये प्योरली हेल्पिंग बिजनेस है, टेक्निकल बिजनेस है, टेक्नोलॉजी का बिजनेस है, समझने का, एजुकेशन का बिजनेस है। और यहां पर कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। आपको ये समझना है कि अगर ये बिजनेस है तो क्या ये बिजनेस आपकी लाइफ चेंज कर सकता है और आप बहुत अच्छा अपना लाइफ का, अपने कैरियर का एक सही मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपको ले चलता हूं आज के इस प्रेजेंटेशन में जो कि बोर्ड पर है। और आपसे अनुरोध है, विनती है कि अगले ये 40 से 50 मिनट आपने कोई कॉल वगैरह अटेंड नहीं करना, लेकिन जानने की कोशिश करना है कि क्या ये प्लान जरूरी है, और जरूरी है तो आपके लिए कितना जरूरी है। चलिए चलते हैं मित्रों। ये मैंने आपके सामने एक ऐसा चित्र बना दिया और आपने इसको देखा तो ऐसा आपको लगेगा कि क्या यहां पर ये कैसा आपने एक चित्र तैयार कर दिया है और इसका मतलब क्या है, ये आपको समझना है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब दोस्तों ऐसा होता है कि आप में से जितने साथी आज आए हैं वो सभी साथी किसी ना किसी सेंट्रलाइज सिस्टम पर काम करते हैं। ये सेंट्रलाइज सिस्टम है साथियों। इस सेंट्रलाइज सिस्टम में एक आपका कोई ना कोई बॉस होता है, बॉस। और उस बॉस के अंदर में ये फर्स्ट और सेकंड लोग अंडर में होते हैं। इनके अंडर में फिर ये लोग अंडर में होते हैं और उसके बाद में ये सभी अंडर में होते हैं एक दूसरे के। इसी को बोलते हैं हम सेंट्रलाइज। अर्थात इस बॉस का ही इन सब पर हुकूमत चलती है, हुकूमत। अगर ये व्यवस्था है, मैं विरोधी नहीं हूं, इसका चल रहा है, कोई ना कोई काम आज भी इस व्यवस्था में कर ही रहे हैं लोग, लेकिन इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज, जो व्यक्ति या संस्था विशेष से संचालित होता है। लेकिन यहां इसकी कुछ बुराइयां आपको समझ में आती हैं। पार्शलिटी हो जाती है, पक्षपात। भ्रष्टाचार पैदा हो जाता है यहां। भाई भतीजावाद चालू हो जाता है यहां। प्रमोशन डिमोशन हो जाते हैं यहां पर। प्रमोशन डिमोशन हो जाते हैं। यानी कि इसी को हम बोलते हैं सेंट्रलाइज। मेरा उद्देश्य सेंट्रलाइज को आपको एक संकेत देना है दोस्तों। क्या होता है सेंट्रलाइज? इसको हम इस प्रकार से एक परिभाषित भी कर सकते हैं सेंट्रलाइज को, कि ये एक विशेष कोई संस्था है। उदाहरण के लिए कोई भी संस्था ले सकते हैं आप, और इसके अंडर में ये सब संस्थाएं हैं। तो सारा का सारा अथॉरिटी, मैन पावर इसके पास है। ये बॉस है, चाहे वो कोई कंपनी हो चाहे संस्था हो, इन सब पर इसकी ही हुकूमत चलेगी।
इसलिए इसको सेंट्रलाइज कहते हैं। अब बात करता हूं मैं एक डिसेंट्रलाइज की। ये क्या होता है और इस शब्द का प्रयोग डिसेंट्रलाइज का आया कब? जब से ज्यादा इसका प्रयोग कब से हुआ है, लोगों के समझ में आया है, तो ये आया है सन 2020 से, जब पूरा वर्ल्ड जो है महामारी से जूझ रहा था, कोरोना से। तब से इसका उपयोग और प्रयोग समझ में आया है डिसेंट्रलाइज का। तो ये क्या होता है, ये इस टाइप से होता है कि यहां पर कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं होता, सबको बराबर अपना काम करने का पावर का अधिकार होता है और ये आपस में कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट होते चले जाते हैं। लेकिन इसको तो ये चला रहा है, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट बैठा है, निगरानी है, लेकिन इसको कौन चला रहा है? प्रश्न ये है कि ठीक है सर, डिसेंट्रलाइज मान लिया, सेंट्रलाइज समझ में आ गया, डिसेंट्रलाइज क्या है? तो आपको ध्यान में आएगा डिसेंट्रलाइज के लिए है, जिसको चलाता है उसका नाम है, उस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसका पूरा शब्द ही है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये इसको चला रही। अब अंतर देखेंगे, यहां पर कोई ना कोई बॉस के रूप में कोई ना कोई मैन या वुमेन, कोई ना कोई यहां पर बैठा हुआ है, यानी ह्यूमन बॉडी काम कर रही है यहां पर। लेकिन यहां पर ह्यूमन बॉडी काम नहीं कर रही है, नो ह्यूमन। तो क्या ये ब्लॉकचेन इतना पावरफुल है कि ये हम सबको चला रहा है? जी हां दोस्तों, ब्लॉकचेन इतना पावर है इसके पास, ये हम सबको चला रहा है टेक्नोलॉजी। आप जहां बैठे हुए हैं अपने घर में, आपके ऑफिस में, कहीं फील्ड में, पंखा चल रहा है, इसको आप नहीं चला रहे हैं, इसको चला रहा है इलेक्ट्रिसिटी। आपने केवल उसको एक बार आदेश दे दिया कि किस मोड पे आपको चलना है, इलेक्ट्रिसिटी चला रहा है। मैं आपको सुन रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, यहां पर हम तमाम लोग जुड़े हुए हैं। ये कौन चला रहा है? इंटरनेट से के कारण हम लोग कनेक्ट हैं आपस में, इंटरनेट महसूस हो रहा है। उसके लिए एक यंत्र है आपके पास, इसको बोलते हैं डिवाइस। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये पढ़ने के लिए नहीं आए, बताइए प्लान क्या है, पैसा कैसे आएगा, बहुत लोगों को इंतजार होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं जा रहा हूं, लेकिन ये मैं बताना चाहता हूं कि जब यहां पर कोई ह्यूमन बॉडी नहीं है तो पक्षपात नहीं, यहां पर नो पार्शलिटी, यहां पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता, यहां पर करप्शन नहीं हो सकता, नो करप्शन, करप्ट नहीं होगा, यहां पर कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होगा कि 2 वाले को 10 दे दिए, 10 वाले को 2 दे दिए, ऐसा नहीं होगा। यहां पर भाई भतीजावाद कोई भी, आप समझ चुके होंगे। यहां पर नो प्रमोशन नो डिमोशन, नो प्रमोशन और नो डिमोशन, लेकिन इक्वलिटी यहां पर, सब एक समान है यहां पर, समान रूप से। उसका कारण आपको मैं कुछ शब्द की तरफ ले चलता हूं दोस्तों। आपने सुना होगा कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, आपने सुना होगा करेंसी, बहुत सारे साथी बैठे हुए हैं, करेंसी। आपने डिसेंट्रलाइज की मैंने आपसे बात करी दी है। अब यहां पर देखिए, कॉन्ट्रैक्ट की बात कर दी, करेंसी की बात कर दी मैंने आपसे। क्या आपको ध्यान में है कि अगर मैं यहां पर स्मार्ट जोड़ दूं, शब्द पहले, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर मैं यहां पर क्रिप्टो जोड़ दूं तो क्रिप्टो करेंसी हो जाता है। अगर इसमें मैं डिजिटल जोड़ दूं तो डिजिटल करेंसी हो जाता है। ये जो शब्द है, ये आप अगर समझ सकते हैं, जान सकते हैं, तो इस बिजनेस से आप बहुत बड़ा कमा सकते हैं।
कुछ लोग कहते हैं मेहनत करने से बहुत पैसा आता है, बहुत पैसा आता है मेहनत करने से। दोस्तों, टेक्नोलॉजी पैसा देती है, मेहनत करने में तो मजदूर भी पीछे नहीं होते, मेहनत करने में तो इंजीनियर भी पीछे नहीं होते, टीचर भी पीछे नहीं होते, लेकिन रोटी कपड़ा मकान की भी ठीक से व्यवस्था नहीं कर पाते। उसका कारण है कि हमारी लाइफ में टेक्नोलॉजी नहीं होती। तो आज आप समझने आए हैं टेक्निकल बिजनेस को, टेक्निकल बिजनेस। जी हां दोस्तों, और इस टेक्निकल बिजनेस का जो नाम है, उधर मैं अब आपको ले चलता हूं। इसका नाम क्या है, इतना आपने समझा होगा। तो साथियों, जो लोग आ चुके हैं उनसे एक ही आग्रह है कि अब आप स्थान मत छोड़िएगा, क्योंकि आज आपको बहुत कुछ यहां से मिलने वाला है। तो साथियों, जिस प्लान को आप समझने आए हैं वो कोई कंपनी नहीं है, उसका नाम है फोरटॉन। फोरटॉन कुछ लोगों के लिए पहला नया शब्द होगा और कुछ लोगों के लिए पुराना ही शब्द पड़ गया। और ये कब आ गया, ये 25/4/2025 को आ गया। इसकी लॉन्चिंग हो गई, लॉन्च हुआ ये, लॉन्च 25/4/2025 को फोरटॉन। तो इसकी विशेषताएं क्या है फोरटॉन की, और ये आया कहां से? साथियों, फोरटॉन में दो शब्द हो रहे हैं, फोर और दूसरा टॉन। तो फोर से मतलब है फोर्सेज, और टॉन जो है ये टेलीग्राम का कॉइन है, जिसे हम लोग यूज करते हैं टेलीग्राम, उसी का ये कॉइन है साथियों। और इसी टॉन का, इसी टेलीग्राम का सेल्फ ब्लॉकचेन है, सेल्फ ब्लॉकचेन भी इसी का है। कुछ लोगों को पता नहीं चला होगा कि यह ब्लॉकचेन क्या होता है। साथियों, एक कंप्यूटर की भाषा में एक प्रकार का, हिंदी में बताऊं तो बही खाता होता है, जिसमें एक कोई भी चीज एक बार लिख दी जाती है ना इस ब्लॉकचेन पर, तो उसको नो डिलीट, उसको आप हटा नहीं सकते, आप उसको एडिट नहीं कर सकते। अपन लोग काट पीट कर देते हैं ना और उसको सुधार करते हैं, ऐसा एडिट नहीं कर सकते उसको, आप कट्टा पिट्टी नहीं कर सकते। नो हैक, आप इसको हैक जैक नहीं कर सकते। किसी भी डिवाइस पर एक साथ इसमें डाली गई कोई भी चीज है वो तुरंत प्रसारित हो जाती है वर्ल्ड के अंदर। इसके अलावा इसकी विशेषता क्या है कि फोर्सेज, जिन लोगों ने किया है उनको पता है कि फोर्सेज के जो प्रोग्राम चले 2020 में, ये इथेरियम पर आया, 2021 के दौरान ये ट्रॉन पर आया, उसी दौरान 2021-22 के दौरान ये BUSD और BNB पर आया, और अब ये 2025 में आया है टॉन पर। इसलिए इसका नाम रखा गया है फोरटॉन। यहां पर साथियों, अगर कोई कंपनी होती तो कंपनी के सिस्टम में क्या होता है, यहां देखिए आप, कोई अगर कंपनी है तो कंपनी क्या करती है कि 80%, 70 से 80%, 70 से 80% पैसा होल्ड रखती है, अपने पास होल्ड करती है, और 20 से 30% डिस्ट्रीब्यूट करती है, यानी बांटती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। लेकिन फोरटॉन के अंदर 100% का डिस्ट्रीब्यूशन है, 100% बढ़ जाता है, पलक झपकते डिस्ट्रीब्यूट है। तो इस बात से डर खत्म हो जाता है कि फोरटॉन भाग जाएगा, क्योंकि फोर्साज 2020 से चल रहा है, आज भी भागा नहीं है, आज भी प्रोग्राम चल रहा है। और कब तक चलेगा? जब तक दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट है। तो यहां पर 100% का डिस्ट्रीब्यूशन है और 100% ट्रांसपेरेंट है, कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है। आप एक एक ट्रांजेक्शन को आप
देख सकते हैं। इसलिए ऐसी जगह पर हर व्यक्ति काम करना चाहता है, क्योंकि आज का समय बदल चुका है। कोई किसी का बोस पना स्वीकार नहीं करना चाहता, सबको बराबरी का हक चाहिए। इसके लिए लोग आज तेजी से फॉरटर्न में आ रहे हैं। क्या आप भी आना चाहते हैं? क्या आप भी अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं? तो कैसे कमाएंगे, उसके लिए मैं आपसे बात करता हूं। जो 100% के डिस्ट्रीब्यूशन की मैंने आपसे बात करी है, उसको आप देखेंगे कि कैसे कमाएंगे आप। दोस्तों, इसमें किस तरह से सिस्टम काम करता है वो आपको देखना है। इसका जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम वो इस प्रकार का है कि यहां पर आप हैं, ये आप है, ये यू, आप है। ये आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो काय में करेंगे शुरुआत? टोन में करेंगे आप। बात आती है कि ये टोन आएगा कहां से? हमें तो रुपया चाहिए। मैं उसकी चर्चा आपसे करूंगा इसके बाद, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि डिस्ट्रीब्यूशन 100% कैसे होता है उसकी। देखिए प्रोग्राम कैसे काम करता है। ये आप है और आपने माना जाए इसको 100 टोन से स्टार्ट किया। आपने 100 टोन से स्टार्ट किया, तो आपके पास इनकम आएगा कैसे? तो दोस्तों, ये 100 टोन के नीचे इस प्रकार का एक आपको साइकिल मिल जाएगा, ऐसा एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इस स्ट्रक्चर को अगर आपने समझ लिया तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से समझ में आ जाएगा। एक चवन्नी भी कंपनी के पास नहीं जाती। अब यहां पर देखिए कैसे बंटवारा होता है। आपने देखा होगा, चाहे आप कंपनी में काम करें, किसी संस्था में काम करें, आपको काम दिया जाता है, वो काम आपको करना होता है, आपको ड्यूटी निभाना होती है। यहां पर जो काम है, उस काम में भी आपको क्या है? लोगों को लाना ही लाना है, इनवाइट करना है, एजुकेट करना है, उनको मीटिंग में बिठाना है, उनको ट्रेनिंग में बिठाना है, सीखना है, समझना है, समझाना है। और हर आदमी इसके लिए इसलिए तैयार है कि आज मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप किसी एक एक्स्ट्रा डिजिटल सेक्टर से नहीं जुड़े हैं, कमाने के किसी ऑनलाइन व्यवसाय से नहीं जुड़े हैं, तो आपका डिब्बा कभी भी गुल हो सकता है। मैं इसलिए ये डरा नहीं रहा हूं, ये बात सच बोल रहा हूं कि अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा प्रोग्राम नहीं है, नौकरी के साथ, बिजनेस के साथ, खेती के साथ, इंडस्ट्री के साथ, अगर कोई ऑनलाइन व्यवसाय आपकी लाइफ में नहीं है, तो आपका डिब्बा कभी भी गुल हो सकता है। इस बात को देखिए यहां पर कि आप यहां पर पहले व्यक्ति को लाते हैं, तो इस व्यक्ति से आपको इनकम मिल जाती है 100%, सॉरी 50%। लेकिन मैं जो 100% की बात आपसे कर रहा हूं, तो बाकी 50% कहां चला जाता है? यहीं से 50% साथियों उस व्यक्ति को चला जाता है जो इस सिस्टम में आपको लेकर के आए थे। अब दूसरे व्यक्ति को आप यहां पर लेके आते हैं, तो यहां से 50% आपको आ जाता है। आपका व्यवसाय कितने से स्टार्ट हुआ? 100 टन से। तो 50% यानी 50 टन आपको यहां से आ गए, 50 यहां से आ गए, और 50% ये फिर अपलाइन में चले जाते हैं। हो गया 100% का बंटवारा। आधा आधा हो गया, 50-50। आप पढ़ते हैं ना 50-50, 50-50, आधा आधा कर लें, हो गया। अब देखिए यहां पर तीसरा व्यक्ति आता है, तो यहां से फिर आप इनको देखेंगे, इनको 50% आ जाएगा, और इन्हीं से 50% आपको फिर आ जाता है। चौथा व्यक्ति आता है, इनसे 50% इनको मिल जाएगा, और यहां से 50% इनको आ जाएगा। हो गया 50-50, आधा आधा। अब यहां पर देखिए पांचवा व्यक्ति यहां आया, यहां से 50% इनको मिल जाता है, लेकिन 50% अभी किसी को मिला नहीं है, ये होल्ड हो गया। यहां से छठा व्यक्ति आया,
यहां से 50% इनको मिल गया और 50% ये जो होल्ड हुआ था यहां पर, इसी प्रकार से ये होल्ड, दोनों होल्ड कहां चले जाएंगे? एक साथ यहां से जाएंगे, कहां जाएंगे? ये अपलाइन, यानी जो पहले से बिजनेस है उनको भी जा सकते हैं। अपलाइन जिनको बिजनेस में लाए हैं उन्हें बोलते हैं क्रॉस लाइन, जिन्हें आप जानते भी नहीं है, वहां चले जाएंगे। डाउन लाइन में आप भी किसी को लाए हैं, वहां पर चले जाएंगे, इसको बोलते हैं डाउन लाइन। ये कहीं भी चले जाएंगे और ऐसा करने से क्या होगा? ये दोनों, पांचवा और ये छठा, ये दोनों जो है ये पूरे के पूरे ये स्लॉट को, जो आइडिया यहां पर बैठी थी, इन सबको खाली कर देंगे। अब बात करते हैं कि आपने लगाया कितना था? 100 टन, लेकिन कमा कितना लिया आपने? 1 2 3 4 200%। तो 200% का मतलब हो गया 100 टन का 200 टन आपने कमा लिया। अब कुछ लोग कहेंगे सर भारत में तो नहीं चलेगा ये टन, ये बात सही है, नहीं चलेगा। मैं आपको बता देता हूं, आज एक टन बराबर आईएनआर में बात करूं तो समथिंग 330 रुपए के आसपास है, 330 रुपए के आसपास है। और 4 टन जब 25/4 में 2025 में स्टार्ट हुआ, उस समय ये 275 के आसपास चल रहा था, 275 रुपए के आसपास था आईएनआर में। अब यहां पर देखिए कि यहां पर 330 रुपए के हिसाब से अगर गुणा कर दिया जाए यहां पर 330 का आज की तारीख में, तो साथियों आपने 66,000 रुपया कमा लिया एक बार के भरने में। अब देखेंगे आप ये दूसरी बार कैसे भरेगा, लेकिन उससे पहले एक चीज बता दूं, आपने तो कमा लिया, लेकिन यहां पर देखिए इन्होंने अगर 100 से स्टार्ट किया था, 100 टन से, तो 50-50 दो जगह से इनको आ गया, इनका भी पूरा पैसा निकल आया, इनका भी पूरा पैसा निकल आया। क्या ये घाटे में है? नहीं। और यहां पर देखेंगे आप, ये जो 4 लोग दिख रहे हैं, अब आपको लगेगा कि ये कैसे भरेंगे सर? अरे सर ये जब खाली हो गए तो यहां पर देखिए अपलाइन को गया था पैसा, क्रॉस लाइन में गया था पैसा, डाउन लाइन में गया था पैसा। आप भी काम वही करते हैं, जहां पैसा आता है तो यहां पर हम लोगों को इनवाइट करते हैं, लोगों को बिजनेस में शामिल करते हैं, उनको भी ट्रेनिंग देते हैं, उनको मीटिंग कराते हैं, फिर ये भरेगा 1 2 3 4 5 6। अब पोजीशन बदल जाएगी, पोजीशन बदलेगी। आपकी ही बात करें तो दूसरी बार में फिर आप 200% कमा रहे हैं, यानी 66,000 फिर कमा रहे हैं, फिर आप 200%। ये बार बार आप ये भरेगा, खाली होगा। कितनी ही बार आप 200% कमाते हैं। लेकिन बताऊं, अगर आपने ये इन्वेस्टमेंट आपका, जैसे बिजनेस बढ़ाते हैं, अगर आपने इसको 100 टन की जगह अगर 1000 कर दिया, तो 1000 कर दिया तो आपको ध्यान में आएगा कि जहां 200 टन मिल रहे थे आपको, यहां 2000 टन मिलने लगते हैं। और 2000 टन का अगर आज की तारीख में 330 रुपए से गुणा किया जाए तो यह होता है 6,60,000। जी हाँ दोस्तों, एक बार के भरने में इतना बड़ा इनकम आप यहां से करते हैं। तो सर ठीक है, ये तो समझ में आ गया 100% का डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इसका स्ट्रक्चर है कैसा है, कैसे भरेगा ये, कैसे आपके पास पैसा आएगा, उसको थोड़ा सा समझते हैं मित्रों। इसके अंदर इस प्रकार का एक आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। ये देखिए, ये देखिए ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। इस स्ट्रक्चर की खासियत क्या है, यहां पर आप देखिए ऐसे आपको कॉलम मिलेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12।
अब दोस्तों यहां पर एक चीज देखिएगा, ये सारे जो कॉलम आपको दिख रहा है, ये खाने आपको दिख रहे हैं, डिब्बे आपको दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं लेबल। ये है लेबल दोस्तों, और ये लेबल की कीमत है टोन में। मैंने बता दिया 12 है, इसकी 1 टोन, इसकी 2 टोन, इसकी 4, इसकी 7, इसकी 12, इसकी 22, इसकी 40, इसकी 70, ये 120, ये 220, ये 400, और ये जो आखिरी वाला है ना दोस्तों, ये वाला, ये 790 टोन का है। ये टोन में इसकी कीमत है दोस्तों। अब 1 टोन मैंने 330 का बताया, इसी हिसाब से लगा लीजिए आप यहां पर। अब इसके नीचे, हर एक के नीचे ऐसा स्ट्रक्चर है साथियों, ये आपका है तो इसके नीचे ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, हर एक के नीचे ऐसा ही स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। जैसा मैंने आपको बनाया, हर एक के नीचे है ये, यानी इन सबका प्रतिनिधित्व ऐसा होता है, इस टाइप से स्ट्रक्चर सबके नीचे मिलेगा आपको। ऐसा स्ट्रक्चर हर एक के नीचे बना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इसमें कितने लोग बैठेंगे? 6 लोग ही बैठेंगे। ये एक बार 6 लोग बैठेंगे और जैसे ही छठा बैठा अपने आप खाली हो जाता है। तो आप देखेंगे कि अगर यहां 6 गुणा 12 किया जाए, 12 है ना ये सभी, यहां से यहां तक, तो 12 छंग 72 लोग, 72 मेंबर्स कहीं से भी बैठते हैं, कहीं से भी बैठते हैं। कोई यहां बैठता है, कोई यहां बैठता है, कोई यहां बैठता है, आपको इनकम आता है। इसलिए मैं क्या कहता हूं कि आप इस बिजनेस के लिए, शुरुआत करने के लिए, अगर आप एक लेवल से स्टार्ट करेंगे तो आप कितना कमाएंगे? एक बार के भरने में कमाएंगे 2 टन। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति अगर 10 टन से स्टार्ट करता है तो वो 2 टन की जगह कितना कमाएगा? 20 टन एक बार के भरने में। लेकिन अगर तीसरा व्यक्ति इसको 100 टन से स्टार्ट करता है तो एक बार के भरने में कितना कमाएगा? 200 टन। लेकिन एक चौथा व्यक्ति इस बिजनेस को 1000 टन से स्टार्ट करता है तो एक बार के भरने में कमाएगा वो 2000 टन। लेकिन एक पांचवा व्यक्ति है, वो इस बिजनेस को 2000 टन से ही स्टार्ट कर देता है। पांचवा व्यक्ति है, वो 2000 टन से स्टार्ट करता है। उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से जब होता, इसी में समझ लेते हैं हम दोस्तों, वो ज्यादा ठीक रहेगा। इसी में समझ लेते हैं, 2000 टन से स्टार्ट करता है तो उसके साथ क्या पोजीशन बनेगी? एक तो पोजीशन ये बनेगी कि एक बार के भरने में वो कमाएगा 4000 टन। पहली चीज 4000 टन अगर 330 से गुणा किया जाए तो कितना बनता है? तो साथियों ये बनेगा 13,20,000 रुपया एक बार में। 13,20,000 रुपया बनता है एक बार में। लेकिन ध्यान रखिएगा, चाहे व्यक्ति यहां से शुरुआत करे चाहे यहां से शुरुआत करे, 72 लोग कहीं से भी किसी भी जगह से बैठते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से, उसका इनकम आएगा, इनकम उसको मिलेगा हर हाल में। इसलिए आपने देखा होगा कि जो यहां से शुरुआत करते हैं उनको टाइम ज्यादा लगता है, जो यहां से दोनों से शुरुआत करते हैं थोड़ा टाइम कम हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों ने पूरे के पूरे लेकर के स्टार्ट किया है, उनको समय कम लगा है और इनकम ज्यादा हुई है, यही कारण है। अब मैं आपको ले चलता हूं कि यहां पर कितने प्रकार की आप इनकम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए साथियों, कितने प्रकार की आप इनकम यहां पे लेंगे उसको देखते हैं। तो मुख्य रूप से यहां पर 3 प्रकार की इनकम है, टाइप्स ऑफ इनकम। यहां पर 3 प्रकार की इनकम है। पहली इनकम है एक्टिव,
दूसरी इनकम है पैसिव, और तीसरी इनकम है टीम इनकम। एक्टिव इनकम में आप जो है लोगों को इनवाइट करते हैं, इनविटेशन देते हैं, लोग आते हैं, आईडी लगाते हैं, आपको एक्टिव इनकम आती है। आप जो है आईडी, न्यू आईडी जनरेट करते हैं, नया रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपको इनकम आती है। आपको कहीं से भी इनकम प्राप्त हुई है तो भी आपको एक्टिव माना जाता है। इनकम रिसीव हुई है आपको, भले ही आपकी नई आईडी हो, आप एक्टिव कहलाते हैं। पैसिव इनकम जो है वो आपको मंथ में 3 बार मिलती है, मंथ में 3 टाइम्स, 3 बार, 10 तारीख, 20 तारीख और 30 तारीख, ये आपको 3 बार मिलती है। आपने देखा होगा तनख्वाह, सैलरी एक बार मिलती है, लेकिन यहां 3 बार इनकम मिलती है, यानी हर हफ्ते की इनकम, जितना आप काम करें। अब बात आती है टीम की। यहां पर आप किसी भी टीम में शामिल हो रहे हैं, माना जाए ये 3 टीमें हैं, ये बड़ी टीम है, यहां 500 लोग हैं, ये छोटी टीम है, यहाँ 300 लोग हैं, ये और उससे छोटी टीम है, ये 100 लोग हैं। आप अगर जिस टीम में शामिल हो गए हैं, उस टीम में आपको रैंकिंग के हिसाब से आपको इनकम आती है। अगर आप पैसिव इनकम बहुत अच्छी लेना चाहते हैं तो आप टॉप 100 में शामिल हो जाएं, टॉप 100 मेंबर में शामिल हो जाएं, यानी लगातार आप एक्टिव रहते हैं तो आप टॉप 100 मेंबर में शामिल होते हैं और पैसिव इनकम आपको मिलती रहती है। इसके अलावा आप अपलाइन काम करें तो भी मिलती है, क्रॉस लाइन काम करें तो भी मिलती है, डाउन लाइन काम करें तो भी मिलती है, और आप खुद एक्टिव हैं तो आपको इनकम मिलती है। तो 3 प्रकार से आप इनकम ले सकते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं कि इसको शुरुआत कैसे करें। बात यह है सबसे आखिरी में कि सर हम इतना अच्छा बिजनेस है, सारी बातें हैं, हमें शुरुआत कैसे करना है दोस्तों। तो शुरुआत करने के लिए हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट होगा। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक अच्छा सा एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए, एंड्रॉयड मोबाइल हो। दूसरी चीज है एंड्रॉयड मोबाइल के पास आपके पास टोन होना चाहिए। टोन कहां से मिलेंगे, टोन कहां से मिलेंगे, लेकिन इसकी बात मैं बात करूं तो इससे पहले, टोन से पहले चाहिए आपको वॉलेट। ये शब्द कुछ लोगों को समझ में आएगा। वॉलेट कौन से होते हैं, वॉलेट में आपको बता देता हूं कुछ वॉलेट के नाम, जैसे टोकन पॉकेट, ये वॉलेट है, ये प्ले स्टोर पे मिल जाएगा आपको। कहां से लेंगे आप, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। टोन हब, ये भी वॉलेट है, ये भी आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। टोन कीपर, ये भी आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। इनको आप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, और आप अपने लीडर के माध्यम से, जिन्होंने आपको बुलाया है, उनके माध्यम से इसको बना लें, आप क्रिएट कर लें, क्रिएट कर लें, बना लें। इसमें आपको 24 शब्द मिलते हैं, 24 वर्ड्स मिलते हैं आपको साथियों। ये किसी को देना नहीं है 24 वर्ड्स, किसी किसी में 12 वर्ड भी होते हैं, ये सीक्रेट होते हैं, किसी को देना नहीं है। ये हो गए आपके वॉलेट। तीसरी चीज आपको चाहिए टोन। टोन कितने होना चाहिए, तो जैसे मैंने बताया कि इसमें 1 टोन से करना है, 2 से करना है, 4 से करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा पहला स्लॉट से जो साथी स्टार्ट कर रहे हैं तो कम से कम 1000 रुपए का टोन रखें। क्यों रखें, वाई, वाई INR में बता रहा हूं मैं आपको।
₹1000 का टोन आपको रखना है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका 25% जाएगा पैसिव इनकम का, 5% जाएगा आपका ट्रांजैक्शन चार्ज। ट्रांजैक्शन चार्ज ये रिफंड भी हो जाते हैं, वापस हो जाते हैं, आपको रिफंड हो जाते हैं। लेकिन चूंकि पूरा टेक्नोलॉजी काम कर रही है, पूरा सिस्टम काम कर रहा है, उसके लिए आपके वॉलेट में इतना पैसा चाहिए। मना ये मान लें कि पहले लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं तो कम से कम ₹1000 से ये बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। 2 से कर रहे हैं पहले और दूसरे से कम ₹2000 का इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो जाता है। 3 से आप कर रहे हैं तो समथिंग 4000 से इसको स्टार्ट करें। बढ़ते जाएंगे। आप पूरा का पूरा स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको INR में ₹6,60,000 चाहिए। जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतने से स्टार्ट करें। तो टोन आप रख लें, मान लो आपने यहां पर 20 टोन रख लिए हैं। इसके बाद में चौथी चीज, जिन्होंने आपको इनवाइट किया इस सिस्टम में, उनसे आप लिंक ले लें। लिंक, रेफरल लिंक या रेफरल आईडी, और बस ऐसी जगह बैठ जाएं जहां पर इंटरनेट अच्छा है, आपका मोबाइल में चार्ज रिचार्ज ठीक ठाक है। ये बिजनेस आपका स्टार्ट हो जाएगा और आप एक बेहतर से बेहतर इनकम ले पाएंगे। रोजाना पैसे कमाएंगे 24x7। लेकिन अब कुछ लोगों के मन में होगा कि सर हमने टोन ले लिया, टोन कमा लिया, अर्न कर लिया, इसको कहां ले जाएंगे, कैसे INR में बदलेगा? तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप इस टोन को एक्सचेंजर पर ले जाकर बदल सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। क्या होते हैं? क्रिप्टो एक्सचेंज होते हैं, क्रिप्टो एक्सचेंज। उनके क्या नाम है? जी हां दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। आपको बाइनेंस नाम का एक्सचेंज है, यहां पर कर सकते हैं आप। इसके लिए KYC होती है, और भी बहुत सारे आपको एक्सचेंज मिल जाएंगे, आप अपने लीडर की सहायता से कर सकते हैं। KYC आपको करना पड़ता है, यानी कि KYC तो आप समझते हैं जैसे बैंक में आप खाता खोलते हैं, वही प्रोसेस है पूरी। इसलिए किसी को ऐसा लगता है कि क्या ये कुछ गवर्नमेंट रूल से हटकर है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि KYC जो करता है वो बाइनेंस से इसको एक्सचेंज कर सकता है। और अगर आपको नहीं आता INR में लेना, आप अपने लीडर से मिलकर के भी ले सकते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। हर एक साथी आपके लिए तैयार है। तो यहां पर मेरा प्लान पूरा होता है, और यदि कोई कमी इसमें रह गई हो तो लगातार 3 दिन सुनने के बाद आप इसमें अपना ID लगाइए, क्योंकि सिस्टम ऐसा है, समझ बाद में आएगा, पैसा यहां पर पहले आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद यादवेंद्र सिंह सर, आप आए और